कह रहा है कि द ग्रेटर ऑफ टू एंगल्स ए इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रूट 2 माइनस 1 एंड बी इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो देखो ए की जो मिनिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए और बी में बताना है कौन सा एंगल मतलब बड़ा है, ठीक है ना। तो ए जो दिया है वो दिया है 2 tan इनवर्स ब्रैकेट 2 रूट 2 माइनस 1। गॉट इट। तो देखो रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम प्लग करेंगे 2 tan इनवर्स 2 इंटू 1.414 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 tan इनवर्स 1.414 माइनस 1 करेंगे तो ये पूरा ये सॉल्व कर लोगे बेटे तो ये आ जाएगा 1.828। अब देखो जो tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है इंटायर डोमेन में। इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वो होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। डोमेन इसका रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इमेजिन करो दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये एक लाइन है y इक्वल टू π/2, ये एक लाइन है y इक्वल टू -π/2। y इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो tan इनवर्स x का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है इन डोमेन, ठीक है ना। जो भी इसका डोमेन होगा, डोमेन इसका क्या है, ग्राफ से क्लियर है कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, तो वो है रियल नंबर। और रेंज कितना है, रेंज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ना बेटे। तो देखो 1.828 कहाँ रहा होगा, यहाँ पे कहीं रहा होगा, मान लो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ 1.828, ठीक है। तो इससे पहले क्या रहा होगा, √3 की वैल्यू 1.7 के करीब होती है, तो 1.73 रहा होगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो कहने का मतलब tan इनवर्स x इंक्रीजिंग ग्राफ है, ध्यान देना tan इनवर्स x क्या इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो 2 tan इनवर्स 1.828 किससे बड़ा होगा, 2 tan इनवर्स √3 से बड़ा होगा। एग्री और नॉट। तो अब a किससे बड़ा होगा, 2 tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/3, तो a की वैल्यू 2π/3 से बड़ी आ गई। ऑलराइट, वैसे ही अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब b देखो कितना है, b जो है हमारा 3 साइन इनवर्स 1/3, ध्यान देना कुछ है नहीं इसमें, प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब 3 साइन इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा दो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3x, 3x का मतलब 1/3 माइनस 4x क्यूब यानी 1/27, ठीक है, प्लस ये प्लस लिख दो साइन इनवर्स 3/5, तो इसको ऐसे लिखो साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब देखो, अब इसको जब सॉल्व आप करोगे तो बेटा मिलेगा साइन इनवर्स, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 4/27, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स 27 माइनस 4, ये आ जाएगा 23/27, 23/27 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये मिलेगा। अब साइन इनवर्स 3/5, अब जरा गेस करो साइन इनवर्स 23/27 की वैल्यू किससे छोटी रही होगी, ठीक है, इसके नियर अबाउट वाली वैल्यू ले लेंगे। तो 23/27 की अगर वैल्यू देखेंगे, इमेजिन करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 23/27, तो जब हम 23 को 27 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू लमसम आएगी 0, आप लोग कैलकुलेटर से कर लो, 0.851 आएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये लेस होगा किससे, साइन इनवर्स √3/2 से। √3 की वैल्यू 1.73/2 करेंगे तो 0.851 से बढ़ाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो √3/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, π/3, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 23/27 लेस देन साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा, π/3, ये मिल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली अब देखो साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 कितना आएगा, साइन इनवर्स 0.6, इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 0.6, ये भी लेस होगा किससे, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। यस, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है बेटे वो होती है 1.73, ठीक है। तो 1.73 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 0.86 के करीब आएगा। तो देखो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स
0.6 लेस देन साइन इनवर्स रूट 3/2 करोगे तो आएगा साइन इनवर्स 0.865। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। अगर हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्ले करें तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग होता है। ये देखो इसका डोमेन होता है -1 से 1 और जो रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है। तो ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो अब रूट 3/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 यानी 0.6 लेस देन होगा रूट 3/2 π/3 के बराबर होगा, इसको 2 मान लो। अब 1 और 2 को ऐड करो तो हम क्या मिलेगा, हमें साइन इनवर्स 23/27 प्लस इनक्वालिटी देखो एक जैसा है, दोनों का लेस देन है तो दोनों को ऐड हम कर सकते हैं 3/5, तो ये लेस देन होगा π/3 प्लस π/3 2π/3 एंड इसी को हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। देखो ये b है, यहां से देखो b की वैल्यू ये है, यस। तो जो b आएगा दैट इज लेस देन 2π/3, तो बस a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू क्या आई थी, देखो a की वैल्यू आई थी 2π/3 से बड़ा और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2π/3 से छोटा। तो विच एंगल इज बिगर, तो a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b, ये हमारा आंसर हो जाए। सी ये जो है मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर स्टेटमेंट दिया है, ये लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो उसने बोला है लेट E1 इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 1 एंड x बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो E1 के लिए पहले सॉल्व कर लो। E1 की जो वैल्यू है x अपॉन x माइनस 1 है, वो जो ग्रेटर देन 0 है, तो वेवी कर्व मेथड से क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट जनरेट कर लो। एक 0 होगा एक 1 होगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखो 0 से बड़ा हमें लेना है, तो x का जो इंटरवल आएगा वो आएगा -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और 0 और 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं दिया है, ठीक है। हमने E1 के लिए सॉल्व कर दिया x की वैल्यू, ठीक है। अब E2 के लिए सॉल्व करेंगे। E2 में कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू E1 सच दैट x E1 का एलिमेंट होगा, x वही एलिमेंट होगा जो E1 का होगा और इसमें बिलोंग करेगा साइन इनवर्स log x by x minus 1 टू द बेस e, ठीक है ना, इज ए रियल नंबर। तो अब जरा सोचो आगे दिया है हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x assumes values in -π/2 to π/2 let f such that E1 is mapped with R, ठीक है। यानी f का जो डोमेन होगा वो E1 होगा और f का रेंज R होगा। be a function defined by fx equal to log x by x minus 1 and g such that E2 is mapped with R, ये डोमेन है, G का डोमेन E2 होगा और R क्या होगा। अब देखो एक चीज यहां पे बेटे समझने वाली बात है, इसने E2 में एक कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू E1, यानी जो E2 का डोमेन आएगा वही E1 का डोमेन आएगा, यानी जो F का डोमेन होगा वही G का डोमेन होगा, यानी डोमेन दोनों का कॉमन है, रेंज अलग होगा। इसने आगे फंक्शन डिफाइंड किया gx को साइन इनवर्स log x by x minus 1, ठीक है। तो एक चीज यहां समझना है कि f और g दोनों का डोमेन कोइंसाइड करेगा क्योंकि E2 में कंडीशन जो दिया है x E1 का एलिमेंट है, ठीक है, और साइन इनवर्स log x by x minus 1 टू द बेस e कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब E2 के लिए सॉल्व करो। फॉर E2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो E2 के लिए कंडीशन दिया E2 इक्वल टू x बिलोंग्स टू E1 सच दैट साइन इनवर्स log x upon x minus 1 to the base e, ठीक है, is a real number. तो we know that sin inverse x is defined if x lies between -1 and +1. Alright, तो हम लिखेंगे sin inverse x is defined if x lies between -1 and +1. तो x की जगह पे क्या है, देखो ध्यान से, sin inverse x की जगह पे क्या है, log x by x minus 1। तो आप क्या करोगे, इसको log x अपॉन x minus 1 की जो वैल्यू है टू द बेस e ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अभी को इधर भेज दोगे तो क्या होगा, e का पावर -1 लेस देन इक्वल टू x अपॉन x minus 1 लेस देन इक्वल टू e का पावर 1। अब यहाँ पे दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एक इसको सॉल्व कर लो और एक इसको सॉल्व कर लो और दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे x के लिए, है ना। तो फॉर 1 का मतलब जो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई है। अब एलसीएम ले लो,
पहले 1/e को राइट में लेफ्ट में ले जाओ, तो x अपॉन एक्स माइनस वन -1/e ग्रेटर देन 0, एलसीएम ले लो तो ये आएगा e टाइम्स x माइनस वन, यहाँ आएगा xe माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब x के कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना के चलते हैं, तो e माइनस वन प्लस वन, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, e माइनस वन पॉजिटिव है, तो ये मेमोराइज करके बेटे रखना है कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, न्यूमरेटर को भी जीरो करो, डिनोमिनेटर को भी जीरो करो। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है, एक चीज मैंने स्किप कर दिया, इक्वल टू भी लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1/e माइनस वन एक, और दूसरा आएगा 1, तो ये प्लस माइनस प्लस, x की जो वैल्यू आएगी वही प्लस वाला लेना है क्योंकि ग्रेटर देन 0 दिया है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1/e माइनस वन, इस पे क्लोज्ड आएगा, यूनियन 1 पे ओपन आएगा क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में है, 1 लोगे तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर 1। ये किसके लिए हमने सॉल्व किया? फॉर 1, हमने इसके लिए सॉल्व किया फॉर 1, ठीक है ना। अब लिखेंगे फॉर 2, फॉर 2 दूसरे के लिए सॉल्व करो, तो ये क्या मिलेगा, x अपॉन एक्स माइनस वन माइनस ई लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस ई एक्स प्लस ई अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। अब x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, e माइनस वन। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें पता है कि e की जो वैल्यू होती है 2.7 के करीब होती है, यानी 1 से बड़ी होती है। तो x के कोएफिशिएंट को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ई एक्स माइनस ई अपॉन में एक्स माइनस वन, और इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहां से x कॉमन ले लो, e माइनस वन माइनस ई अपॉन में एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्रिटिकल पॉइंट एक 1 आएगा, एक e अपॉन ई माइनस वन, ई बाई ई माइनस वन 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगेन प्लस माइनस प्लस ऐसे जाएगा। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में आ रहा है, पॉजिटिव, एक तो ये आ रहा है e बाई ई माइनस वन से बड़ा और एक 1 से छोटा। तो जो x का इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, x का जो इंटरवल आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन e बाई ई माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक। अब दोनों को कंबाइंड कर लो, देखो इसको यानी 1, ये 1 के लिए था और ये किसके लिए था, 2 के लिए था, दोनों को कंबाइंड कर लो, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां पे देखो तुम्हारा है -1 अपॉन ई माइनस वन, ठीक है, यहां पे है 1, यहां पे है e अपॉन ई माइनस वन। इसने बोला है e बाई ई माइनस वन ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन e बाई ई माइनस वन, क्योंकि e बाई ई माइनस वन से इंफिनिटी गया है, ये माइनस इंफिनिटी से 1 गया है, यानी ऐसे गया होगा, और ये गया है माइनस इंफिनिटी से दिस एंड 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी मतलब ये। तो देखो एक कंबाइंड एरिया तो ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 1 बाई ई माइनस वन, और एक कंबाइंड एरिया इसके आगे वाला आ रहा है, दोनों का कंबाइंड एरिया आ रहा है। तो कंबाइंड एरिया अगर हम निकालेंगे तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 बाई ई माइनस वन, इस पे क्लोज्ड है यूनियन e बाई ई माइनस वन से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो ये जो आएगा ये डोमेन आएगा, दिस इज डोमेन फॉर बोथ f एंड g, दिस इज डोमेन फॉर बोथ f एंड g, ठीक है। f और g के लिए डोमेन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, ठीक है। बोला है डोमेन ऑफ f, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, r की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1, माइनस इंफिनिटी से 1 बाई 1 माइनस ई, या -1 अपॉन ई माइनस वन बोल सकते हो, यूनियन e बाय ई माइनस वन से इंफिनिटी। तो r का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, और s का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि डोमेन r f और g का कोइंसाइड करेगा, कॉमन होगा, ठीक है। चलो अब रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ f क्या था हमारा, गेस करो f क्या था। तो जो हमारा fx था वो था साइन इनवर्स, एक बार चेक कर लेते हैं f की वैल्यू, f की जो वैल्यू थी वो log x बाय x माइनस वन था, log x बाय x माइनस वन,
ये था f की वैल्यू log x अपॉन x माइनस 1 टू द बेस c, ये था। तो अब जरा सोचो कि डोमेन अगर हमें निकालना है, सॉरी रेंज निकालना है f का, तो कैसे निकालेंगे रेंज ऑफ f? तो इसके लिए fx को ले लो y इक्वल टू क्या लिखोगे, log x अपॉन x माइनस 1, ठीक है, टू द बेस c। तो x अपॉन x माइनस 1 क्या आएगा, e टू द पावर y आएगा। यहां से x किसके बराबर आएगा, x e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y। तो अब x कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वाई। तो x हो जाएगा e टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर वाई माइनस 1, ठीक है बेटे। अब जरा गेस करो इसमें, फॉर रियल एक्स x की वैल्यू रियल होगी तो e का पावर y माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी e का पावर y 1 नहीं होना चाहिए, यानी y log 1 की वैल्यू जीरो होती है, y जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो y कुछ भी ले लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर में से जीरो हटा दो, यानी तुम ये कह सकते हो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में से आप क्या करो, जीरो को अब हटा दो, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। ओपन इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये हो गया रेंज ऑफ f। अब रेंज ऑफ g निकालना है, तो g जो हमारा फंक्शन है वो कितना है, gx, वो है साइन इनवर्स log x अपॉन x माइनस 1 टू द बेस c, ठीक है। हमें पता है कि देखो log x बाय x माइनस 1 कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, जीरो पे, ठीक है। तो रेंज ऑफ g क्या होगा, रेंज ऑफ g, देखो साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक था, उसमें जीरो हटा दो बस, क्योंकि जीरो पे ये डिफाइन नहीं होगा, log x बाय x माइनस 1 टू द बेस c जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो हटा दो, और हम ये बोल सकते हैं माइनस पाई बाई टू से लेके जीरो यूनियन जीरो से लेके पाई बाई टू, ये हो जाएगा किसका रेंज, रेंज ऑफ g। अब जरा ऑप्शन देखो, जो रेंज ऑफ g था वो क्या था, रेंज ऑफ f था माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी, यानी p का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। p का मतलब रेंज ऑफ f जो होगा वो ये होगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। रेंज ऑफ g जो आएगा यानी q जो आएगा वो क्या आएगा, रेंज ऑफ जो q होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो अब देखो ये कौन से ऑप्शन में सही है, जीरो कमा वन इसमें होगा, क्योंकि जीरो कमा पाई बाई टू होगा ना। जो रेंज आया था, रेंज ऑफ जी वो क्या आया था, वो आया था माइनस पाई बाई टू, क्लोज था जीरो यूनियन जीरो से पाई बाई टू। तो पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो 3.14 बाई टू होगा, 3.14 अपॉन टू, 1 से छोटा होगा, ठीक है। जीरो कमा 1 ये हो जाएगा 2, तो क्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर।